मेरे प्यारे भागवत क्या है, जिसने जीवन में एक बार भागवत सुनी, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतली स्थिता, उसकी मुक्ति पक्की। और शेखपुरा का कोई व्यापारी खड़ा हो गया, दुकानदार, बोले भाई जब मैंने एक बार सुन ली, क्या मैं अब चला जाऊं, अब तो मेरी मुक्ति पक्की हो गई, एक बार सुन ली थी सुन ली। इतने में दोबारा बोल पड़े, बोले ये पक्की बात है, एक बार भागवत सुनने से मुक्ति पक्की, पर तू दोबारा सुन, और दोबारा नहीं बार बार सुन। बोले क्यों? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सुनो। बोले कब तक सुने? एक बात बताऊं, जब तू अपने घर से चलेगा, संकल्प लेगा मैं भागवत सुनूंगा, उसी समय वृंदावन से बिहारी जी आएंगे और तेरे कानों के रास्ते तेरे अंदर घुसेंगे और तेरे मन में आकर के बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये भागवत सुनने का फल है, ये भागवत सुनने का। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत में क्या है? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं जी? जोर से बोलो। पीछे वालों की आवाज अभी भी नहीं आ रही, पर महाराज मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगे, फोन कब बंद होंगे? फोन तो रख दो महाराज, पूरी कथा पर अच्छी बात, जब से आए तब से फोन व्यवस्था के लिए पूरे 18-20 घंटा है। इट्स नॉट अब नहीं। भागवत में कितने 1000 श्लोक हैं? बोलो जी 18,000। 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। शुकदेव जी और राजा परीक्षित के बीच का संवाद है, इसी का नाम भागवत है। शेखपुरा वालों, जहां भागवत होती है ना, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ बन जाता है। आज से मारवाड़ी धर्मशाला क्या है? अब शेखपुरा नहीं है जी, अब ये वृंदावन बन गया है। हाँ, जिस स्थान पर भागवत होती है वहां कलयुग तांडव नहीं करता। एक बात कहूं शेखपुरा वालों, जीवन में 1000 अश्वमेध यज्ञ करा लेना, अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानी चौ, 100 वाजपेयी यज्ञ करा लेना, पर अपनी जिंदगी में एक भागवत करा लेना। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ भागवत के कलाम नारहंती 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये भागवत का चमत्कार। और बताऊं, जीव के जीवन में पाप कब तक रहते हैं? जब तक उसके कान में भागवत के श्लोक नहीं गए। अगर मौका मिले तो थोड़ी देर सुबह भागवत का पाठ भी सुनने आए। तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा जब भागवत के श्लोक कान में आए। अपना कल्याण चाहते हो? कल्याण चाहते हो तो रोज भागवत का एक श्लोक पढ़ना, रोज एक श्लोक। बोलो कृष्णाय, जोर से बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हो सके तो रोज भागवत का एक श्लोक पढ़ना। कोई शेखपुरा का आलसी खड़ा हो गया, बोले नहीं पढ़ सकते, बोले आधा पढ़ना, बोले नहीं पढ़ पाएंगे, बोले चौथा ही पढ़ ले, बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले इतना पढ़ लेना तो कल्याण। इतना तो कर सकते हो। लिखा है भागवत में, श्लोकमेकम श्लोकार्धम श्लोक पादम एव च। बड़े बड़े तीर्थ भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। गंगा गया, काशी पुष्कर भी नहीं।
बात कहूं, अंतिम समय आ गया, अंतिम समय बिस्तर पर पड़ा है, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, मरने वाला है, घर का बेटा बेटी पोता पोती नातिन, अरे नौकर चाकर रिश्तेदार कोई आए और तुमको भागवत के श्लोक सुनाने लग जाए। मैं सच कहता हूं व्यास गादी से मरेगा तो जरूर, पर बिहारी जी के चरणों में जाकर के बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। भागवत का चमत्कार। एक बात महाराज, जिसने कभी अपने जीवन में भागवत ना सुनी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसने कभी अपने जीवन में भागवत ना सुनी हो, संत कभी गाली नहीं देते, पर यहाँ क्या कह रहे हैं, उसका जीवन को चांडाल कुत्ते और गधे के जैसा बेकार चला। चांडाल अवच्य तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उसने तो अपनी मैया को केवल पेट दर्द दिया और उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, 7 दिन तेरी पुत्र की इच्छा है तो पुत्र मिलेगा, पैसा की इच्छा है तो पैसा मिलेगा, परिवार में नौकरी कोई बड़ी चाहता है तो वो होगा, और तेरी इच्छा है मेरी जिंदगी में एक बार बिहारी जी दिखाई दे जाए, होगा होगा होगा। ये भागवत का चमत्कार। हाँ बोले महाराज, आप जिस भागवत की इतनी बड़ाई कर रहे हो, महिमा गा रहे हो, ये भागवत इस धरती पर आई कैसे, ये तो बताओ। भागवत जिस धरती पर कैसे आई ये तो बताओ। एक बात कहूं, जब अच्छा एक बात बताना भाई, शेखपुरा वालों, ये खूब तो जवान बच्चे भी बैठे हैं, सबको याद भी हो जाना चाहिए, कन्हैया शरीर से धरती पर कितनी साल रहे? नहीं जी, शरीर से कितनी साल रहे? बोलो ना। पीछे वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, काम की बात। कन्हैया कितनी साल रहे धरती पर? हमने तो इतनी कथा सुनी। कितनी साल रहे हैं? 125 साल। कितनी साल रहे? पीछे वाले बोलो भाई, कन्हैया कितनी साल रहे धरती पर? 125। जब 125 साल की लीला पूरी करके कन्हैया जाने लगे, उसी समय उद्धव आ गए उनके मित्र। बोले मैं जिंदगी आपके संग बिताई है, अब नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, आप चले जाओगे। भगवान ने उद्धव को उपदेश किया और जाते जाते कहा, उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। उसी समय कन्हैया का सजल तेज, उसी समय कन्हैया का सजल तेज निकला और देखते ही देखते भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। तेरे अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। भागवत कोई किताब नहीं, पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण हैं, कुछ नहीं कर सकते। भागवत का पाठ करना बोले नहीं कर पाएंगे, भागवत सुनना बोले नहीं सुन पाएंगे। भागवत जी ले आना, घर में पीले कपड़े में लपेट करके रख देना, तुलसी फूल चढ़ाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना, और भैया तेरे जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये भागवत का चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार है। सनत कुमार भागवत की महिमा गाई रहे थे, उसी समय क्या हुआ, एक स्त्री जवान 2 जवान लड़कों के संग भागवत के पंडाल में आई और जोर जोर से नाचने लगी और कीर्तन करने लगी।